मिकी आथर मैदान में आ चुके हैं। मिकी आथर कहते हैं जिन्होंने बाबर को बाबर बनाया, जिन्होंने बाबर को वो काम किया जो कि कोई पाकिस्तान का कोच नहीं कर सकता था, यानी स्टेबिलिटी दी, पाकिस्तान को नंबर 1 T20 टीम बनाया, पाकिस्तान को 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया। और मोहम्मद रिजवान मौजूदा जो T20 क्रिकेट खेली जा रही है उसको सूट नहीं करते हैं, यानी उन्होंने इस चीज़ की हमायत की है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 टीम में नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि उन्होंने तारीफ भी की कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बट अब T20 की मांग कुछ और हो गई। और उन्होंने माइक हैसन जो कि अब पाकिस्तान टीम के कोच हैं उनकी तारीफ की कि वो एक खास प्लानिंग के तहत पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चल रहे हैं, और साथ में सलमान आगा जो कप्तान हैं, दोनों इनका एक अपना एक विजन है जिसको लेकर सूट नहीं करते। अब ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, ना ही कोई बाबर के हेटर्स कह रहे हैं, ना ही हम कह रहे हैं। अब ये बयान आया है पाकिस्तान के साबिक कोच जो कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा चुके हुए हैं, मिकी आथर। ये इनकी पाकिस्तान को, इनके अंदर पाकिस्तान को ना बड़ा इनको हाई रेट किया जाता है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है। ट्रॉफी जितवाया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तब्दील किया, वो मिकी आथर कह रहा है। और मिकी आथर का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मिकी आथर पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर नहीं है, मिकी आथर की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मिकी आथर कोई सैरोगेट कंपनीज का मालिक नहीं है किसी पीआर एजेंसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, मिकी आथर पुराने प्लेयर से या करंट प्लेयर से जलता नहीं है, मिकी आथर कराची से नहीं है, मिकी आथर लाहौर से नहीं है, मिकी आथर पेशावर से नहीं है, ना वो पंजाबी है, ना वो पठान है, ना वो महाजर है, ना वो उर्दू स्पीकिंग है। मिकी आथर जो है ना वो साउथ अफ्रीकन है, और उसने पाकिस्तान की एक दफा नहीं 2 दफा कोचिंग की है। जब मिकी आथर पहली दफा आया था और उसके बाद फिर दूसरी दफा आया तो मिकी आथर से सवाल पूछा किसी ने कि पहली दफा और दूसरी दफा में फर्क क्या था। कहता है जब मैं पहली दफा आया था ये लड़के जो थे ये यंगस्टर्स थे, ये सुपरस्टार्स नहीं थे, लेकिन जब मैं दूसरी दफा आया तो ये लड़के सुपरस्टार्स बन चुके थे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, लेकिन वही वाली बात है ना कि स्टेटमेंट के ऊपर कान कौन धरता, क्योंकि 2-4 दिन पहले आपने एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन के अंदर पाकिस्तान के एक फॉर्मर टेस्ट कैप्टन है उनको कहते हुए ये सुना कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को क्रिकेट की वजह से थोड़ी बाहर निकाला गया, यानी टीम से, उनको तो सियासत की वजह से बाहर निकाला गया। सियासत हो गई है, ये तो सैरोगेसी एडवर्टाइजर्स को सपोर्ट नहीं करते, इस वजह से निकाल दिया गया। वैसे वेस्ट इंडीज से दोनों सैरोगेट एडवर्टाइजर्स के पैसे पे गए, वहां रहे, बोर्डिंग की, लॉजिंग की, पूरी सीरीज के लिए, और वापस आ गए। तब सैरोगेसी नहीं होती। सैरोगेसी तब होती है जब अपनी क्रिकेट की गलतियों को छुपाया जाता है। कल जब मैं हारिस की बात थी ना, मैंने हारिस को रगड़ा ना के किसी और को, क्योंकि हारिस एक जूनियर है, हारिस का काम नहीं बनता था। और देखे ना इंटरव्यू हो गया डिलीट। आपको मैंने कल ही बोला कि इजाजत कैसे मिली, किसने करवा दिया वो इंटरव्यू जिसके अंदर एक जूनियर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, टीम के कॉम्बिनेशंस के ऊपर ताने मार रहा है, स्ट्राइक रेट के ऊपर ताने मार रहा है, जबकि उसको खुद अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। उसके ऊपर तो हो गया एक्शन, जहां वो इंटरव्यू था वो आज सुबह डिलीट हो गया इंटरव्यू। लकीली जिन लोगों ने देख लिया वो देख लिया, वरना वो 30-30 सेकंड 10-10 सेकंड के म्यूजिक लगे हुए एडिट रील्स के ऊपर आप लोग काम चला लें। लेकिन अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर कि मिकी आथर ने बोल के आग लगा दी है भाई साहब एक मखसूस इलाके में। और मिकी आथर कहते हैं कि बाबर और रिजवान अनफिट है T20 के लिए। मिकी आथर ने तो बहस ही खत्म कर दी है। अब कोई जाके हमारे तनवीर अहमद से पूछे, हमारे राशिद भाई से पूछे, हमारे और कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट उनसे पूछे कि सर आप लोग तो कह रहे थे सियासत है। ये मिकी आथर किसकी सियासत चल रहा है? ये मिकी आथर कौन से विंग में चला गया? पठान हो गया, पंजाबी हो गया, रीजनल 22 का हिस्सा बन गया है। इसने भी कोई माजी के अंदर पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ इसके बनते ही नहीं थे आपस में, तो इसने कोई टसल निकालने की कोशिश कर ली। एक सक्सेसफुल कोच है। अब या तो आप मिकी आथर को ये भी नहीं बोल सकते कि तुमने जिंदगी में किया क्या। हाँ, तुमने मिकी आथर के जिंदगी में किया क्या, क्योंकि मिकी आथर ने जिंदगी में बहुत कुछ किया। नहीं, मोद है मौत में, हाँ, मुल्फ है मोद है मौत में। तो आप कोई कुछ भी नहीं कह सकते मिकी आथर को। अब तो आप ऐसे काणे राजे बन के फंस चुके हैं कि ना आप 3 में ना 13 में। अब अगर आप उंगली उठाओगे, इतराज करोगे तो कैसे करोगे, किस पे करोगे? सो मिकी आथर कहते हैं कि बाबर रिजवान जो है ना वो T20 के लिए अनफिट है। दोनों अच्छे प्लेयर हैं, ये बात तो हम भी कहते हैं, लेकिन क्रिकेट जिस तरह तब्दील हुई है ना, और वो स्टाइल को क्रिकेट खेलने के लिए ये दोनों नहीं चल सकते। तो कहते हैं फॉर द स्टाइल ऑफ क्रिकेट दे वांट टू प्ले, दे नीड प्लेयर्स हु कैन एग्जीक्यूट दैट प्लान ऑन द ग्राउंड। कोच रहा है ना, और उस जमाने में कोच रहा है जब इसको स्टेबिलिटी मिली है। एक ऐसा कैप्टन मिला जो कि इसका प्लान था, उसने उसको मैदान में एग्जीक्यूट किया, जिसका नाम था सरफराज अहमद। और ये रेफरेंस दिया मिकी आथर ने अपनी कन्वर्सेशन के अंदर कि जो आपको सक्सेस मेरे जमाने में दिखी, इट वाज प्लान्ड बाय सरफराज एंड मी। मैं कह के थक चुका हूं कि भाई साहब जब तक एक
पेज पे आपका कोच, आपका कैप्टन, आपका सिस्टम नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। मैंने सुबह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो की है पाकिस्तान क्रिकेट। हेलो गाइस, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पाकिस्तान के पूर्व कोच माइक आर्थर ने कहा है कि बाबर रिजवान के बस की बात नहीं है T20 क्रिकेट खेलना। वो बहुत स्लो बल्लेबाजी करते हैं और आज के दौर में T20 खेलने वाले का स्ट्राइक रेट कम से कम 160-170 होना चाहिए, जबकि बाबर का 120 का स्ट्राइक रेट है और रिजवान का 128 का। दोनों वनडे और टेस्ट मैच खेल सकते हैं मगर T20 नहीं खेल सकते, इसलिए इन दोनों को T20 टीम में जगह नहीं देनी चाहिए और नए खिलाड़ियों को T20 टीम में मौका मिलना चाहिए, जैसा कि माइक हैसन कोच ने किया है और दोनों को बाहर कर दिया है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज है तो बहुत बढ़िया, मगर वो T20 के लायक नहीं है। वो खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर सकते, बहुत टुक टुक ही बल्लेबाजी करते हैं। ये कहना है मिकी आर्थर का। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया की क्या राय होती है, आपने इस वीडियो को मैं देखा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर